इंटरनेशनल योग दिवस पर आज पीएम और सीएम सभी ने योगाभ्यास किया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी की है जो कर्नाटक के मैसूर में योग करते हुए हाथों को वापस लिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर लखनऊ की है जहां सीएम योगी ने योगाभ्यास किया। तीसरी तस्वीर ऋषिकेश की है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी योगाभ्यास करते हुए नजर आए। ये 3 तस्वीरें इंटरनेशनल योग डे की हैं, योगा डे की हैं, जिसमें अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार सुबह से हमने दिखाई। मैसूर में पीएम मोदी योग करते हुए दिखाई दिए, लखनऊ में सीएम योगी ने योगासन किए और साथ ही ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ में योगाभ्यास करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें अपने आप में कई संदेश देती हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैसूर में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार का थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और अब आपको दिखाते हैं यूपी के अलग अलग शहरों में आई योगाभ्यास की तस्वीरें। 8 अलग अलग जगहों से योग की तस्वीरें सामने आई हैं और देखिए लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर और गाजियाबाद, प्रयागराज, नोएडा और फतेहपुर की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। देख लीजिए सुबह किस तरीके से तस्वीरें आई थी अलग अलग हिस्सों से। सभी ने, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, युवा, सभी ने योगाभ्यास किया, योगासन किया और संदेश दिया कि अब नया भारत है, योग की तरफ अग्रसर है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर की ये तस्वीरें जहां पर स्कूली बच्चों से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों ने, सियासतदानों ने, सभी ने किया योगासन। यूपी में योगाभ्यास की 6 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जहां स्कूल से लेकर स्टेडियम तक लोग योगाभ्यास करते हुए दिखाई दिए। तो पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है जहां पर स्कूल में योगाभ्यास किया गया। दूसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है सोनभद्र की जहां 13 स्टेडियम में आयुष मंत्रालय के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तीसरी तस्वीर आपके सामने जालौन की। बिल्कुल देखिए जालौन की तस्वीर दिखा रहे जहां पर इंदिरा स्टेडियम में लोग योगाभ्यास करते नजर आए। और चौथी तस्वीर जौनपुर की है जहां पर मंत्री अनुप्रिया पटेल योगाभ्यास में शामिल हुई। 5वीं तस्वीर आपके स्क्रीन पर है वाराणसी की जहां गंगा घाट पर योगाभ्यास किया गया। वहीं 6वीं तस्वीर कानपुर की है जहां पुलिस लाइन में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। सभी ने योगासन किए। और योग दिवस पर देश भर में आयोजन हुए। इस दौरान गोरखपुर में कई विधायक और स्थानीय सांसद भी शामिल हुए। अग्निपथ योजना के विरोध को सांसद रवि किशन ने राजनीति करार दिया और कहा विरोध प्रदर्शन में पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल हैं। रवि किशन ने विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्हें मयूर आसन करने की सलाह दी जिससे उनका दिमाग शांत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने योग किया। इस दौरान देश भर में हुए कई कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। गोरखपुर में योग दिवस पर विधायकों और सांसद के साथ स्थानीय लोगों ने भी योग किया। रामगढ़ताल स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप देख सकते हैं कि योग साधना का शुभारंभ हो चुका है। और आप तस्वीरें आपको दिखा दें आगे, आपको गोरखपुर के सांसद रवि किशन यहाँ पर दिखाई देंगे जो सुबह से ही यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर योग साधना में सम्मिलित हैं। बीजेपी नेता और सांसद रवि किशन ने दावा किया कि फौज में भर्ती की उम्मीद रखने वाला कोई शख्स आगजनी नहीं कर सकता। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शनों के पीछे विपक्षी दल हैं। सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें योग करना चाहिए जिससे दिमाग शांत रहे। देखिए योग करिए, दिमाग शांत रहेगा आप लोगों का। मोदी जी की योजनाओं को मत समझिए, हर चीज को मोदी जी समझिए। इन लोग को आना चाहिए, इन लोग को, सब लोगों को मुझे लगता है मयूर आसन करना चाहिए। जितने विरोधी हैं सब लोग, आप लोग मयूर बने, विरोधी लोग जी, क्योंकि आप लोगों को तब जितने भी लोगों को मयूर आसन, सबको मोर बनना चाहिए। तब वो मयूर आसन में लोगों को समझ में आएगा कि मोदी जी सोच क्या रहे हैं देश के लिए। अग्निपथ सरकार और विपक्ष के बीच सियासी अखाड़ा बना हुआ है। दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी जारी है। अग्निपथ योजना के विरोध में कई जगह पथराव और आगजनी भी हुई थी। आगजनी और पथराव करने के आरोप में देश में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। सीएम योगी पृथ्वीराज चौहान की तरह की फिल्म मेजर भी देखेंगे। मुंबई हमले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान मेजर संदीप शहीद हुए थे। तो शहीद मेजर संदीप उन्नी कृष्णन पर बनने वाली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले अधिविशेष ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने
से मुलाकात के दौरान शहीद मेजर संदीप के माता पिता भी साथ थे और मुख्यमंत्री इस फिल्म को देखेंगे। मुंबई हमले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान मेजर संदीप शहीद हुए, उन्हीं पर ये पूरी फिल्म बनी है। पृथ्वीराज की फिल्म देखी थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद है वो तस्वीरें, और टैक्स फ्री किया गया था। अब देखिए मुंबई हमले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद मेजर संदीप की फिल्म भी देखने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी नेता और मंत्री योजना के फायदे गिना रहे। बीजेपी नेताओं और बीजेपी सरकार के मंत्रियों का तर्क ये है कि युवाओं को रोजगार देने के नाम पर भर्ती निकाली गई और विरोध राजनीतिक है। अग्निपथ योजना को लेकर देश में जहां एक तरफ जमकर हंगामा हुआ, वहीं दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी जारी है। विपक्ष इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी नेता और बीजेपी सरकार के मंत्री इसके फायदे गिना रहे हैं। इस राष्ट्र की सेवा में युवाओं का अधिक से अधिक भागीदारी हो सके, जिस तरीके से और देशों में इजराइल वगैरह में है कि लोग अपने बेटों को, उस देश में एक नियम है कि हमारा बेटा राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र के समर्पण में, राष्ट्र की सेवा में जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस देश की, राष्ट्र की सेवा कर सकें, अधिक से अधिक कर सकें नौजवान। यूपी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि युवाओं को नौकरी देने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई। विरोध करने वाले युवाओं का भला नहीं चाहते हैं। इसका देश और प्रदेश में जो विरोध हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। उसे आप बयान दीजिए, कैसे दे रहे हैं प्रियंका जी, कैसे अखिलेश जी दे रहे हैं, तो बयान ही तो चलता है ना। उसी बयान के आधार पर भाई आदमी को राष्ट्र के नाम पर तो समर्पण होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और नहीं तो सेना जैसे उस नाम को पर उन लोगों ने उसको घी काम किया, मतलब जलाने का काम किया। तो ऐसे में उस जनता युवा सब समझ रहा और निश्चित रूप से धीरे धीरे जब समझ गया, देखे। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है और सभी नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। आजमगढ़ में मुलायम परिवार की तो रामपुर में एसपी नेता आजम खान की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। इस बीच योगी सरकार के मंत्री ने दावा किया कि आजमगढ़ में बीजेपी की जीत तय है। प्रदेश ने, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी अब रावण राज खत्म करके राम राज ला रही है। अब रहा आजमगढ़ रामपुर का, तो वहाँ भी हमारे लोग अब समझाने का प्रयास, वहाँ के लोग समझ गए कि हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन उन्होंने तो बीच में ही धोखा दे दिया, तो 2 साल में ही धोखा दे दिया। तो ऐसे में वो लोग अब मन बना लिए हैं कि हम सरकार के साथ रहेंगे और सरकार से ही सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, न्याय मिलेगा। अग्निपथ योजना के नाम पर हंगामे और सियासी बयानबाजी के बीच यूपी में 2 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में हो रहे उपचुनाव में यूपी में सरकार चला रही बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इधर सपा भी दोनों उपचुनाव जीतकर दोनों सीटों पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।